35 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां धानुक समाज की जो है वोटरों की जो संख्या है वो 50,000 प्लस है। मतलब 35 विधानसभा जो है धानुक जो है स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है। मतलब जिसको चाहेगा वो ये जिताएगा, जिसको चाहेगा वो हराएगा। वहाँ से आपको चुनाव लड़ना देखिए इस पर जो है अगर आरजेडी जो है अति पिछड़े समाज को पूछती है तो अति पिछड़ा समाज भी जितना आरजेडी पूछेगी उससे अधिक जो आरजेडी को जो है वो अपना ताकत जो है देगी। हम तो चाह रहे थे लोकसभा चुनाव जो विगत जो 2024 में हुआ और उसमें भी समाज की जो ताकत थी, जो आपकी समाज की संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी जो थी वो कम से कम 4 से 5 लोकसभा सीट का जो है होना चाहिए था। लेकिन न एनडीए गठबंधन में ने न आपका जो है ये हम देखिए किसी को दोष नहीं देते हैं। यहाँ पे देखिए समाज जब तक अपनी ताकत नहीं दिखाएगा, समाज जब तक विरोध नहीं करेगा, समाज जब तक अपने नेताओं को समर्थन नहीं करेगा तो कोई भी पार्टी चाहे जेडीयू रहे, आरजेडी रहे, बीजेपी रहे, कोई पूछने वाली नहीं। तो बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो अति पिछड़ा वोटर्स है, यानी जो अति पिछड़ा वोटर्स हैं बिहार में, उनको साधने का प्रयास तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। अब देखिए 3-4 दिनों पहले आपने खबर देखा होगा कि जदयू कोटे से एमएलसी ललन प्रसाद बने हैं, धानुक जाति से आते हैं, अति पिछड़े हैं। और अब देखिए कल हमने ही ये खबर ब्रेक किया था कि मंगनी लाल मंडल, पूर्व राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, विधान परिषद बिहार सरकार के मंत्री है, 5 फुट 2 इंच के, लेकिन बड़े धाकड़ नेता हैं, धानुक समाज से आते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के प्रांत प्रभारी बन सकते हैं। इस पर लगभग मुहर लग चुकी है, 24 जनवरी का इंतजार है। तो धानुक पॉलिटिक्स अचानक से बिहार में लाइमलाइट में आ गई। हालांकि देखिए धानुक के जो पारंपरिक नेता बिहार में है, नीतीश कुमार माने जाते हैं, उन्हीं को धानुक समाज बीते 20-25 सालों से लगातार वोट देते आया है, नेता बनाते आया है। अब हमारे साथ इस वीडियो में पीयूष प्रियदर्शी मौजूद है। अब सोच रहे पीयूष से हम ये चर्चा क्यों करने आए हैं। युवा है, धानुक समाज से आते हैं और मुंगेर इन्होंने अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ा था, निर्दलीय लड़ा था इन्होंने। हालांकि जीत नहीं पाए लेकिन फाइट इन्होंने जरूर दिया था। पीयूष जी, जाति पर ही हम बात करेंगे। आप उस जाति से आते हैं और बड़ा एक्टिव रहते हैं, आपको सोशल मीडिया भी हम लोग देखते हैं। धानुक पॉलिटिक्स अभी बिहार में एक बार फिर से मतलब उफान पर है, पीक पकड़ रहा है, तो किस तरह इसे देख रहे हैं? देखिए बस धानुक की बात नहीं, मैं तो पूरे अति पिछड़े समाज की बात करता हूँ, शोषित वंचित समाज की बात करता हूँ। और देख रहे हैं बिहार में सामाजिक न्याय की जो स्थिति है वो अच्छी अभी नहीं है। सामाजिक न्याय की जो विचारधारा थी उसको हानि हुई है। विगत जो है 10 से 15 साल में देख रहे हैं समाजवाद की जो विचारधारा है वो थोड़ी कमज़ोर हुई है। और उसके पीछे जिसको भी कारण आप मान लें, समझिए, तो इधर तो देखने को मिला कि अति पिछड़े समाज में जो कुछ प्रमुख जातियाँ थी, कुछ ये जो मेन कास्ट थे, उनका जो राजनीति थोड़ा कमज़ोर हुआ है। धानुक उनमें से एक है। हाँ, धानुक की क्योंकि अति पिछड़े में माना जाता है कि बिहार में सबसे अधिक संख्या ऐसे जनगणना में तो जो एक अलग तरीके का रिपोर्ट आया है, 2.5% लेकिन जो वाइडर परसेप्शन है ये है कि धानुक की जो आबादी है अति पिछड़ों में सबसे अधिक है। और बिहार में लगभग जो है, जो मेरा आकलन है कि 35 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ धानुक समाज की जो है वोटरों की जो संख्या है वो 50,000 प्लस है। मतलब 35 विधानसभा जो है धानुक जो है स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है। मतलब जिसको चाहेगा वो ये जिताएगा, जिसको चाहेगा वो हराएगा। नीतीश कुमार आप लोग का नेतृत्व करते रहे हैं, आपकी जाति का, आपके समाज का शुरू से। मंगनी लाल मंडल को अभी तो है जेडीयू में, लेकिन एक खबर पक्की है पीयूष कि 24 तारीख को वो जेडीयू से आरजेडी में जाएंगे और बजाबते उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये कितना अफेक्ट करेगा और क्या नीतीश कुमार का साथ आप लोग छोड़ेंगे, आपकी जाति के जो वोटर्स हैं? देखिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज से जो है समाज के लोगों को, समाज के नेताओं को जो आरजेडी तरजीह दे रही है। हम तो चाह रहे थे लोकसभा चुनाव जो विगत जो 2024 में हुआ और उसमें भी समाज की जो ताकत थी, जो आपकी समाज की संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी जो थी वो कम से कम 4 से 5 लोकसभा सीट का जो है होना चाहिए था। लेकिन न एनडीए गठबंधन में ने न आपका जो है ये महागठबंधन, दोनों में से किसी ने जो है आपका जो है धानुक समाज को उस तरह से जो पूछा नहीं। एक मान के चलिए विपक्ष ने जो है आपका मुंगेर दिया, तो वो भी आप नहीं बोल सकते कि धानुक समाज को दिया गया, वो अशोक महतो की पत्नी को दिया गया, वो स्पष्ट कोई धानुक समाज को नहीं दिया गया। तो उधर से देखते एक भी नहीं रहा और इधर से मात्र एक जो है आपके झंझारपुर से जो मिला, तो वो तो झंझारपुर तो हम लोग शुरू से जीतते ही रहे हैं, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो देख सकते कि लोकसभा चुनाव में तो हम जो हमारा समाज जो काफ़ी हद तक असफल रहा है। हमारा समाज ही नहीं, पूरा अति पिछड़ा समाज का जो कुमार को दोष दे रहे हैं। हम देखिए किसी को दोष नहीं देते हैं। यहाँ पे देखिए समाज जब तक अपनी ताकत नहीं दिखाएगा, समाज जब तक विरोध नहीं करेगा, समाज जब तक अपने नेताओं को समर्थन नहीं करेगा तो कोई भी पार्टी चाहे जेडीयू रहे, आरजेडी रहे, बीजेपी रहे, कोई पूछने वाली नहीं है। आज देखिए समाज में थोड़ी जागरूकता आई है, समाज थोड़ा जो अपने नेताओं के साथ जो है
क्या बोलते हैं ये स्टैंड कर रहा है। जैसे मुंगेर में भी देख सकते हैं कि टाल इलाके में क्या हुआ। टाल इलाके में तो कुछ जो है आप देख सकते हैं 25 गांव में 28 गांव में मैं जो लीड किया हूँ, तो वहाँ तो ना आपका जो है ये अशोक महतो को वोट दिया लोगों ने, खासकर धानुक समाज के वोटरों ने, ना जो है आपका जो है ये ललन सिंह को दिया। वहाँ जो है समाज ने अपने जो है लीडर को चुना। तो आपको दिया वोट टाल में। हाँ, तो वो तो देखिए रहे स्पष्ट, जहाँ से मुझे वोट है वहाँ से स्पष्ट मुझे जो है और ये जो ना ये समझ सकते हैं कि अति पिछड़ा धानुक समाज ने स्पष्ट मुझे उस बूथ से लीड कराया है। अच्छा, तो अब धानुक समाज को सबसे बड़ा पद आरजेडी का मिलने जा रहा है, डिसीजन मेकर का पद होता है, प्रदेश अध्यक्ष का पद कम से कम टिकट देने में लेने में सब जगह रहेगा। आप भी चुनाव लड़ेंगे, तय है। मोकामा में आपका लगातार खबर भी चलता है कि आप चुनाव लड़िएगा। कैसे देख रहे हैं, कुछ दाल गलेगा आरजेडी में? देखिए, बड़ा स्पष्ट सवाल है ये। दाल गले का मतलब क्या होगा? मतलब टिकट मिलेगा, क्योंकि टिकट की मारे मारी रहती है। मोकामा बिहार का सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, सब वहां का मतलब चर्चा पूरे देश में होती है, और वहां से आप सोच रहे हैं लड़ने का। देखिए, इस पर जो है अगर आरजेडी जो है अति पिछड़े समाज को पूछती है, तो अति पिछड़ा समाज भी जितना आरजेडी पूछेगी नहीं उससे अधिक जो आरजेडी को जो है वो अपना ताकत जो है देगी, समर्थन देगी। हम्म, हाँ, तो मोकामा में समर्थन मिलेगा, जरूर मिलेगा। मोकामा में मिलेगा। अगर मोकामा से जो है हमें या फिर जो है समाज के लोगों को अगर मौका मिलता है तो आप इतना मान के चलिए हमारा एक तरफा रुख रहेगा मोकामा में। एक तरफा रहेगा। हाँ, और भूमियार वोटर्स, भूमियार वोटर्स मतलब इसमें क्या? अरे भाई, मोकामा भूमियारों का सीट कहा जाता है, तो सिर्फ अति पिछड़े के वोट से जीत जाएगी ये राजद? नहीं नहीं, देखिए वो तो सभी कोई भी जो कैंडिडेट कहीं से जीतता है तो बस अगर मैं ही चुनाव लड़ूंगा मोकामा से तो बस धानुक जो है समाज की मान के लिए 20-25% है भी, तो ऐसा थोड़ी कि पूरा का पूरा दे देकर मैं निकल जाऊंगा। यहाँ सभी समाज का वोट चाहिए। भूमियार में भी जो समाजवाद की विचारधारा को मानते हैं उनका भी हमें समर्थन चाहिए। हाँ, हम तो सबको लेके चलने की बात करते हैं, कोई एक जाति विशेष की बात नहीं है। वो तो आपने आज जो है चर्चा की समाज की, जाति की, तो उस पे मैंने जो है बोला था। ऐसा नहीं है कि जो है कि बस एक जाति से कोई जीतता है। यहाँ तो एक जो सभी जातियों का जो जिसको समर्थन मिलता है वही कैंडिडेट जीतता है। किसी एक जाति से कोई आज तक जो है चुनाव नहीं जीतता है। अच्छा, 35 विधानसभा के आप जिक्र किए, अभी आपने कहा कि 35 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर सीधे तरीके से धानुक वोटर ही डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये आकलन कहाँ से है, ये आकलन, और किस इलाके में वो 35 विधानसभा, चूंकि बहुत बड़ा संख्या होता है 35, अगर देखा जाए तो करीब करीब 243 में ये 12-15% सीट जो है वो धानुक इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा। देखिए, एक तरह से मान सकते हैं साउथ ईस्ट बिहार जो है, जिसमें आप भागलपुर, मुंगेर और जो उस तरफ जो है ये आपका, और मध्य साउथ ईस्ट, मिडिल ईस्ट, ये मिडिल बिहार और नॉर्थ बिहार, अगर इधर आप देखिएगा तो आपको पता है 5 विधानसभा मुंगेर में है। आप ये बात कीजिए मोकामा की, आप बात की लखीसराय की, आप बात की सूरजगढ़ा की, जमालपुर की, मुंगेर की, ये पांचों के पांचों विधानसभा का अगर आप जो ठीक से अगर आकलन कीजिएगा, लोकल स्थानीय नेताओं से आप पूछिएगा तो कोई नहीं बोलेगा 50,000 के नीचे है हम लोग, हमारा जो ये वोटर, ये हमारे वोटरों की संख्या 50,000 के नीचे है, ऐसा कोई भी लोग जो है आपको नहीं बोलेंगे। फिर आप भागलपुर चल जाइए, वहाँ कहलगांव है, सुल्तानगंज है, आपका नाथनगर है, ऊपर फिर ये आप पूर्णिया चल जाइए तो पूर्णिया में रुपौली विधानसभा है। आप फिर उधर चल जाइए, अब ये क्या बोलते हैं कटिहार चले तो वहाँ कदवा है। तो ऐसे ऐसे करके आप अररिया चल जाइए तो वहाँ पे आपका फारबिसगंज विधानसभा है। तो ऐसे कर करके पूरे बिहार में, और जो आप जानते हैं मिथिलांचल जो एरिया है वहाँ पे जो शुरू से हम लोग MLA MP शुरू से बनते आ रहे, वहाँ एक बड़ा संख्या हमारा है। तो ये कोई मतलब ये बस क्लेम वाली बात नहीं है, सभी लोग जानते हैं, फैक्चुअल चीज़ है कि हमारा 35 से 40 विधानसभा पे बहुत अच्छा जो है वोट है, और उस पर जो है इसी वोट पे जो जदयू शुरू से जीतते आ रही है। यही सवाल है कि इन 35 विधानसभा सीटों पर नीतीश कुमार की पकड़ बड़ी अच्छी मानी जाती है। नीतीश कुमार को नेता बनाने में कुशवाहा भी हैं, कुर्मी भी हैं और धानुक समाज भी है। लेकिन एक और बात है ना कि धानुक के बारे में, जैसे अभी 2-3-4 साल तक पहले तक मुझे ही नहीं पता था कि धानुक एक अलग जाति होती है। ये जब आपने लोकसभा लड़ा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, हम लोग को मतलब जो जनरल परसेप्शन है कि धानुक कुर्मी ही होता है। ये बात और नीतीश कुमार को कितना बड़ा सेटबैक लगेगा अगर धानुक वोटर्स उनसे खिसकते हैं? देखिए, धानुक, कुर्मी या मान के चलिए गंगोता हो गए, कैवर्त हो गए, अमात हो गए, ये सारे संबंधित जातियां हैं, लेकिन सबका कास्ट सर्टिफिकेट अलग बनता है। तो एक तरह से अपनी राजनीति भी कुछ हद तक जो है धानुक अति पिछड़े में आते हैं, कुर्मी पिछड़े में आते हैं, लेकिन आपस में शादी ब्याह होता है, सब कुछ जो है एक तरह से देखा धानुक, कुर्मी, कोयरी, आपका जो है ये गंगोता, अमात, ये सारे एक ही जाति मतलब लगभग माना जाता है, सबका आपस में शादी ब्याह होता है। नीतीश कुमार को कितना बड़ा सेटबैक लगेगा मंडल जी से, मंगनी मंडल से? अब वो तो जो है देखिए, पहले जो आरजेडी बना है उसका जो कंफर्मेशन हो, और उसके बाद आपको जो है ना कुछ समय में पता चल जाएगा उसका समाज के प्रति क्या, मतलब ये समाज उनको कुछ वोट टूटेगा। अब देखिए, अगर पार्टी तरजीह देगी, मान के चले आरजेडी, आज तक तो हमारे समाज से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया नहीं गया, तो प्रथम बार अगर आरजेडी अगर समाज से अगर जो है मान के चलिए समाज को सम्मान देने का काम करती है तो समाज भी उसे एक पॉजिटिव वे मिलेगा।
फायदा मिलेगा इससे। हाँ। चलिए, देखिए धानुक पॉलिटिक्स इन दिनों बिहार पे, जैसा मैंने बताया, चरम पे है एक तरफ। हाँ, एक और सवाल है, ललन प्रसाद को भी एमएलसी बनाया गया है, ये नीतीश कुमार का डर है या चुनाव को देख के बनाया गया है, ये अंतिम सवाल है। देखिए, ललन प्रसाद जी को हो सकता है टाल क्षेत्र को देख करके बनाया गया, क्योंकि टाल क्षेत्र में जदयू की पकड़ थोड़ी कमजोर हो रही थी, और इस बार लोकसभा चुनाव में भी तो जदयू को कुछ वैसा वोट मिला नहीं, तो उसको देखते हुए जो है टाल से जो है उन्हें बनाया गया। काफ़ी सीधे साधे आदमी हैं, मतलब अच्छे आदमी हैं, तो उनको तो जो है बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं कि जो है चलिए, कम से कम एक तो हुआ कि पहली बार जो है किसी टाल क्षेत्र के, हाँ, कम से कम टाल क्षेत्र किसी के नेता को जो है इन्होंने आगे किया। चलिए, देखिए अब क्या होता है, लेकिन इंतजार 24 जनवरी का है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अगर मंगनी लाल मंडल बनते हैं तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बिहार की राजनीति में जरूर साबित होगा। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, तो बिहार टॉपर ये साक्षात्कार आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।